गई है। आज का टॉपिक है एडर। हमें एक ऐसे एडर बनाने की जरूरत है जिसकी 4 इनपुट्स हों, बल्कि 8 इनपुट्स हों, फ्रॉम A0 टू A3। ये इनपुट्स हैं और B0 टू B3 और इस सिस्टम की 2 आउटपुट्स हैं। अच्छा, 2 4 बिट के नंबर्स को ऐड करूंगा तो कितने बिट का आंसर आएगा? 16। कैसे? या तो 8 होगा। सम आएगा 4 बिट का और एक कैरी बिट। दिस इज द 4 बिट एडर। ओके, कॉम्बिनेशनल डिजाइन फ्लो को फॉलो करते हुए क्या आप डिजाइन कर सकते हैं? अच्छा, आपने सिंपल एडिशन की है इसमें, मैं दूसरा समझ रहा था। 4 बिट का एडर है जो 4 बिट के 2 नंबर्स को ऐड करेगा। 4 बिट सम प्रोड्यूस होंगे और एक कैरी। क्या आप कॉम्बिनेशनल डिजाइन फ्लो को फॉलो करते हुए इसे डिजाइन कर सकते हैं? सर ये सर्किट पे कैसे डिजाइन होगा? सर इधर एक्सप्लेन करते समझ नहीं लगी इसको। लास्ट क्लास में एडर पढ़ा था हमने, 4 बिट्स को ऐड किया था। अब मैं एडर सर्किट बनाने जा रहा हूं जो 4 बिट्स के 2 नंबर्स को ऐड करेगा। यानी कि 4 बिट्स के 2 नंबर दे देते हैं 1011 0110। इनको ऐड करना है तो एडिशन करेगा दिस। तो ये 4 बिट सम के आ जाएंगे और एक कैरी आ जाएगा। ये 4 बिट्स ए के हैं और ये 4 बिट बी के हैं। जी सर, लेकिन ये एडर बन चुका है या आपने अभी बनाना है इसको? आज का टॉपिक है, आज हमने डिज़ाइन करना है। ये मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि ये बताएं कि ये कॉम्बिनेशनल डिज़ाइन फ्लो को फॉलो करते हुए बनेगा, बन सकता है? जी सर, बन रहा है। यस सर, बन कैसे? सकता है। कैसे? सर क्योंकि आपने जैसे लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था, 4 अगर को ऐड करेंगे 4 बिट्स को तो फिर एक कैरी आएगा, बाकी 4 सम आते जी हैं। बिल्कुल सही है, ये काम करना है इसने एडिशन करनी है। यानी कि 2 नंबर्स मैंने इसको 2 नंबर्स दिए हैं 4 4 बिट के, इस तरह कि A3 A2 A1 एंड A0, B3 B2 B1 एंड B0। ये इन दोनों को सम करेगा। लाइक A0 B0 को सम किया, S0 आ गया और एक कैरी आ गई C0। इन तीनों को सम किया, S1 आ गया और कैरी C1 आ गई। इन तीनों को सम किया, S2 आ गया और कैरी 2 आ गई। और इन तीनों को सम करने पर S3 आ गया और एक कैरी आ गई। जी सर, यही। ये तो मैं पेपर पे कर रहा हूँ, मैंने इसका सिस्टम बनाना है। एक सर्किट डिज़ाइन करना है जिसका नाम है एडर, जो कि 2 4 बिट के नंबर्स को इस तरह ऐड करेगा जैसे मैंने पेपर पे एडिशन की।
तो सर सबसे पहले वो B0 लेगा और A0 को लेगा, उसको आपस में सम करेगा, ठीक है। तो उसका हमें आउटपुट मिलेगी। उसके बाद वो फिर लेगा A1 को B1 को, उसको करेगा, ऐसे फिर A2 को B2 को, यानी कि जैसे हम कंडीशन प्रोग्रामिंग में चलाते हैं ना, वैसे इसकी सारी कंडीशन चलेगी। तो सर्किट डिजाइन करने के लिए हमने एक फ्लो पढ़ा था, कॉम्बिनेशनल डिजाइन फ्लो। कुछ याद है? सर आप दोबारा बता दें, ज़हन में नहीं आ रहा वो। कि सर मेथड थोड़ा बताना, किस तरह डिजाइन करते हैं, कॉम्बिनेशनल सर्किट को कैसे डिजाइन करते हैं। सब मिन टर्म्स मैक्स टर्म्स निकाल के सर एसओपी से। तो उसका पूरा फ्लो है ना, सबसे पहले ट्रूथ टेबल बनाते हैं। तो पहला काम यह है, ट्रूथ टेबल बनाना है। हर कॉम्बिनेशन के अगेंस्ट आपने आउटपुट लिखनी है और एसओपी और पीओएस एक्सप्रेशन निकाल के सर्किट बनाना है। सर दो आ जाएंगे, एक सम और एक कैरी के, जिस तरह हमने वो काम किया था। तो अगर मुझे इसका ट्रूथ टेबल बनाना हो तो मैं कैसे बनाऊंगा? कितनी इनपुट्स हैं? दो इनपुट्स हैं। सॉरी जी, दो इनपुट्स हैं ए बी सर, दो ही हैं इनपुट्स। काउंट करें जरा। यस सर। 1 8 इनपुट, 2 8 3 4 5 सबको 6 लेदा 7 काउंट कर। 8 इनपुट्स हैं, यानी कि 2's पावर 8 इज इक्वल टू 256 कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं। अगर मैं उस मेथड को फॉलो करता हूँ, टेबल कैसे बनाएंगे? हाँ ये बात है, ये तो भी फिर भी बन सकता है। अगर 32 बिट एडर हो या 64 बिट एडर हो तो फिर तो 64 इनपुट्स के लिए कैसे करेंगे? 64 का मतलब है 2's पावर 128, यानी कि दो 64 बिट के नंबर हैं। और यहाँ पे डॉट स्क्वायर का चक्कर कोई नहीं है? नहीं, 32 बिट एडर का मतलब ये है कि 2's पावर 32 यानी कि 2's पावर 64, यानी कि अगर 32 बिट का एडर बनाना है तो 64 इनपुट्स होंगी, और 2's पावर 64 तो ह्यूज नंबर बनता है। इतने कॉम्बिनेशंस बनते हैं कि वो कभी भी आप इवन कॉम्बिनेशंस ही नहीं बनाते रह जाएंगे। इसका मतलब है कि हम नंबर ऑफ इनपुट्स बहुत ज़्यादा हैं, हम इनके कॉम्बिनेशंस नहीं लिख सकते। अगर 5 तक हो तो ठीक है, 6 तक हो स्टिल ओके। अगर इससे ज़्यादा हैं तो फिर हम कॉम्बिनेशंस नहीं बनाएंगे, फिर हमें कोई बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक बनाना है। फिर हमें सर्किट डिफरेंट वे से डिज़ाइन करना है। ओके सर। अब देखते हैं, यहां पर नोट करें कि 2 बिट्स ऐड हो रहे हैं और एक सम जनरेट हो रहा है और एक कैरी। इसका मतलब है कि मुझे एक ऐसे ब्लॉक की ज़रूरत है जी सर, जो दो इनपुट्स को, जिसकी दो इनपुट्स हों ए एंड बी, और उसकी आउटपुट हों एक सम और एक कैरी। अगर मैं ये तो बनाना आसान है, इसकी दो इनपुट्स हैं, 2's पावर 2 इज इक्वल टू 4, 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे, ये तो इजीली मैं डिजाइन कर सकता हूँ। ओके, अब इसको देखते हैं। इसमें 3 बिट्स ऐड हो रहे हैं, इसमें भी 3 हो रहे हैं, और उसके अगले में भी 3 हो रहे हैं। इसका मतलब है कि मुझे एक ऐसा ब्लॉक चाहिए, एक ऐसा ब्लॉक चाहिए जिसकी 3 इनपुट्स हों, नाम कुछ भी हो सकता है, ए बी सी, वो तीनों को सम करे और आउटपुट पे मुझे एक सम बिट मिल जाए और एक कैरी बिट मिल जाए।
अब 2 बिट को ऐड करने वाला जो ब्लॉक है उसका नाम है हाफ एडर, लिटरेचर में उसे हाफ एडर कहते हैं बुक्स में, और जो 3 बिट्स को ऐड करता है उसे कहते हैं फुल एडर। इसका मतलब है कि अगर मुझे ये एडर बनाना है तो मुझे एक हाफ एडर चाहिए और 3 फुल एडर चाहिए, और ये 4 बिट का एडर बन जाएगा। 4 बिट एडर मीन्स जो 4 बिट के 2 नंबर्स को ऐड करे उसे 4 बिट कहते हैं। 16 बिट एडर मीन्स दो 16 बिट्स के नंबर्स को ऐड करे। 2 बिट एडर जो 2 बिट के 2 नंबर्स को ऐड करे। लेकिन ये जो 2 बिट्स को आपस में ऐड कर रहा है ना, ये हाफ एडर है। हाफ एडर और 2 बिट एडर में फर्क है, 3 बिट एडर और फुल एडर में फर्क है। तो अब इस 4 बिट एडर को बनाने के लिए मुझे एक्चुअली ये 2 ब्लॉक्स चाहिए, हाफ एडर एंड फुल एडर। अब मैं इनको डिजाइन कर लूं तो इनको कनेक्ट करके इस तरीके से मैं अपनी मर्जी के साइज का n बिट एडर बना सकता हूं। ये बात समझ आई? सर ये जी जरा सर। रिपीट कर देंगे। कौन सी बात? क्या नहीं समझ आया? सर जो लास्ट में जो आपने किया कि मैं बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक बना लूंगा, हाफ एडर बना लूंगा और एक फुल एडर बना लूंगा, और इन्हीं हाफ एडर और फुल एडर को आपस में कनेक्ट करके मैं n बिट एडर बना सकता हूं। यानी कि n कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी 64, 128, 256, किसी भी लेंथ का, किसी भी साइज का एडर बना सकता हूं। बस मुझे क्या करना है, यहाँ फुल एडर लगाते जाना है एंड सो ऑन। एक चीज पूछनी है, जो हाफ बिट एडर है उसका काम स्टार्टिंग में होगा ना, ये होगा कि जिधर 2 बिट्स होंगे उधर वो वर्किंग करे, जिधर 3 बिट्स होंगे फुल एडर काम करेगा। एग्जैक्टली यही काम है इसका, हाफ एडर का। तो हमने हाफ एडर भी डिजाइन करना है, फुल एडर डिजाइन करना है, फिर इनको आपस में कनेक्ट करना है तो एडर बन जाएगा। प्रॉब्लम क्लियर हो गया सबको? जी सर। यस सर। ओके, अब हम जा रहे हैं हाफ एडर डिजाइन करने। अब यहाँ पर मैं कॉम्बिनेशनल डिजाइन फ्लो अप्लाई कर दूंगा क्योंकि नंबर ऑफ इनपुट्स बहुत कम है, दैट इज 2। अप टू 6 वेरिएबल्स आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं। तो अब मैं यहाँ इस स्लाइड के अंदर मैं हाफ एडर बना रहा हूँ। हाफ एडर की इनपुट्स अब क्या थी? 2, नाम कुछ भी हो सकता है, A एंड B, और आउटपुट्स हैं कैरी एंड सम। इनपुट कॉम्बिनेशन है 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। ओके, 0 plus 0 is 0 sum, 0 carry. 0 plus 1 is 1 sum, 1 0 सम carry. 0 कैरी। 1 plus 0 is 1 sum, 0 carry. 1 plus 1 is 1 1। 0 sum, 2 होता है ना 1 plus 1, आपको लास्ट क्लास में बताया था। जी 1 जी plus 1 is जी equal to सर 1 जी 0 जी जी। and 1 plus 1 plus ट्रिपल 1 1। is equal to 1 1। तो 1 1 is 0 and 1। 1 कैरी। पहला स्टेप ये था। दूसरा स्टेप ये है कि एक्सप्रेशन एक्सट्रैक्ट करनी है, तो फिर सिंपलीफाई करना है, तो हम डायरेक्टली इसे के मैप में ले जाते हैं। हमने देखा हुआ है कि हम किस तरह किसी भी एक्सप्रेशन को के मैप में ले जा सकते हैं। इसकी ट्रुथ टेबल से डायरेक्ट के मैप में मैपिंग कर देते हैं। ओके, ये तो है एक्चुअली 2 वेरिएबल्स हैं, तो इसको तो इस तरह नहीं बनना। मैं 3 का बना रहा था ना। 2 इनपुट्स हैं, तो 2 इनपुट्स के लिए के मैप इस तरह बनेगा, A बार A एंड B बार B। मैपिंग की मैं पहले ले लेता हूँ कैरी के लिए। तो कैरी के लिए बन रहा है 0 0 0 1 0 0 0 1। एक ही ग्रुप बनेगा, एक ही ग्रुप बनेगा, एक ही 1 है तो एक जी ही ग्रुप सर, बनेगा। yes sir, तो AB। एक्सप्रेशन आ जाएगी A B।
ए बी। गुड। अब सम के लिए देखते हैं, सम के लिए बनाते हैं कि मैं 0 1 1 0 0 1 1 0। अब कैसे ग्रुपिंग होगी? सर ए बी बार ए बार बी। जी, एक ये बन जाएगा ग्रुप, एक ग्रुप ये बन जाएगा, तो एक्सप्रेशन आएगी सम की ए बी बार ए बार बी। प्लस ए बार बी। अच्छा, इस पर कुछ और अप्लाई हो रहा है, एक्स और या एक्स नॉर? एक्स नॉर अप्लाई होगा। एक्स और अप्लाई हो रहा है, तो एस इज इक्वल टू ए एक्स और बी। ओके सर। ठीक है। अच्छा, ये बात याद रखनी है, अगर दो ग्रुप्स इस तरह आ रहे हैं ना डायगोनल में, दो ग्रुप्स अगर डायगोनल में बन रहे हैं ना, तो इसका मतलब जी है कि सर। एक्स और ऑपरेशन अप्लाई हो रहा है। लेकिन ये तो सिर्फ दो ग्रुप 2 बिट्स के लिए है ना। अलग अलग है। सर आपका माइक ऑफ है। सर आपका माइक ऑफ था। ओके, मैंने लास्ट बात ये की थी कि अगर दो ग्रुप्स डायगोनल में बन रहे हैं, ग्रुप्स नॉट एलिमेंट्स, ये एक कंप्लीट ग्रुप है, ये भी एक ग्रुप है, हो सकता है इस ग्रुप में ज्यादा एलिमेंट्स होते, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर दो ग्रुप्स इस तरह डायगोनल पे आ रहे हैं ना, तो एक्स और ऑपरेशन अप्लाई हो सकता है। ओके, इन केस अगर ये बात नहीं समझ आई, लीव इट। आप एक्सप्रेशन से तो देख सकते हैं ना? जी सर। ओके, मैं सर अब फिर इसका एक्स नॉट कैसे अप्लाई? ये देखें ना, ये इस एक्सप्रेशन को देखें, तो दिस एक्सप्रेशन इज इक्वल टू एक्स और, इसका ट्रूथ टेबल देखें इस एक्सप्रेशन का, तो एक्स और के ट्रूथ टेबल के इक्वल है। ओके से समझ लगी। ठीक है, एंड ए बी सिंपल सर्किट है, मैं यही बना देता हूँ कैरी के लिए, तो ये हो जाएगा ए इंटू बी, ये तो हो गया कैरी, और सम के लिए ए एंड बी। तो ये ब्लॉक हमने यूज करना है, दिस इज हाफ एडर। यहाँ तक बताएं कोई प्रॉब्लम, कोई ऐसी चीज जो क्लियर ना हुई हो? एक्सक्यूज मी सर। जी सर ये जो आपने सम के लिए बनाया सर, यहाँ पे कौन सा गेट लगाया है? एक्स और। ओके सर। हाफ एडर बन गया है, अब हम बना रहे हैं फुल एडर। तीन इनपुट्स हैं ए बी एंड सी, और दो आउटपुट्स हैं कैरी एंड सम। कॉम्बिनेशन बनेंगे 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1। ओके, 0 0 0
zero 0 sum 0 and 0 carry. 0 0 1 1 sum and 0 carry. 1 sum 0 carry. 1 sum 0 carry. 0 sum 1 1 carry. carry. 0 carry 1 sum 1 sum. 0 0 sum 1 carry. 0 sum 1 carry. 0 sum 1 carry. 0 sum 1 carry. 1 sum 1 1 1 carry. 1 carry. अब मैं इसको के मैप में ले जाता हूँ आउटपुट वाले कॉलम को, ताकि मैं इससे एक्सप्रेशन सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन निकाल सकूं। ए बार ए, बी बार सी बार, बी बार सी, बी सी एंड बी सी बार। ओके, कैरी के लिए लिखते हैं सबसे पहले। कैरी को मैप करते हैं 0 0 0 1 0 0 0 1, then 0 1 1 1 0 1 1 1। अब ग्रुपिंग करें, कैसे होगी? सर ये 3 पूरे हो जाएंगे? नीचे वाले नहीं, नहीं, 2 के बनेंगे, 2 के 3 बनेंगे, 3 का नहीं बनता 2 का बनेगा। जी सर। 2 के इन 3 बनेंगे और इन 2 का बनेगा। सर ये जो आपने ए बार और ए के दरमियान जो दोनों का लिया है रो में, तो ये कैंसिल आउट नहीं हो जाएंगे जब इसका ग्रुप नहीं, बनेगा? तीनों ग्रुप्स का एक एक एलिमेंट किसी के साथ शेयर नहीं है। सर लाइक अगर आप चलें आप ग्रुप बनाए, मैं देखता हूँ। डाल दिए ना, ग्रुपिंग तो हो गई जी, वो आगे नीचे लिखने हैं ना एलिमेंट्स, सॉरी जी। वो ओके, ब्लैक के लिए आ जाएगी जी। ब्लैक के लिए ए सी प्लस, ब्लू के लिए BC बी ए सॉरी BC प्लस, ग्रीन के लिए ओके AB ग्रीन के लिए ABC। ठीक है, और फर्दर इसके ऊपर कुछ नहीं हो सकता, सो कॉमन ले लें बस, और तो कुछ नहीं हो सकता। ओके, अब हम सम के लिए एक्सप्रेशन मैपिंग करते हैं। ए बार ए, जीरो 1 1 0 0 1 0 1 and 0 0 1 1 0 and 1 0 0 1 1 0 0 1। अब ग्रुपिंग करें। सर इसमें डायगोनल्स ये बन रहे ग्रुप हैं। बन गया, ये ग्रुप बन गया, ये ग्रुप बन गया, ये ग्रुप बन गया। अब देखिए कितने डायगोनल्स हैं, 2 2 डायगोनल। जी सर। यस 2 सर। डायगोनल। तो इसका मतलब ये है कि 2 एक्स और लगेंगे। कर देखते हैं, नहीं समझ आई तो इस आप एक्सप्रेशन से सर करें। आप एक दफा एक्स और भी बता देना ना कि एक्स और किस तरीके से लगा रहे हैं आप। ये तो हो चुका हुआ है, हमने तो अच्छी डिटेल में देख लिया हुआ कि मैप जब हम पढ़ जी सर, वो थोड़ा सा अब और उसको टेबल को सोचिएगा। देखिएगा जाके, फाइन, इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। अब सम के लिए मैं लिख रहा हूँ एक्सप्रेशन। ओके, फर्स्ट ग्रुप ए बी बार सी बार ए बार बी बार सी प्लस ए बार बी बार सी प्लस थर्ड ग्रुप इज ABC ए बी सी प्लस ए बार बी सी बार बी ए सी बार बार। बी सी बार। अच्छा, फर्स्ट 2 टर्म्स को देखें, कुछ कॉमन ले सकते हैं हम? फर्स्ट 2 टर्म में से कुछ कॉमन ले सर सकते हैं? बी बार आ सकता है। बी बार कॉमन लूँ तो ये हो जाएगा ए सी बार प्लस ए बार सी। सेकंड टर्म में, लास्ट 2 टर्म में से कुछ कॉमन ले सकता हूँ? बी सर बी कॉमन है। बी ले ये अगर कॉमन लूँ बी तो दिस इज ए सी प्लस ए बार सी बार। ठीक, मैं इसे नेक्स्ट स्लाइड पे ले जाऊं। मैं नेक्स्ट स्लाइड पे लिख रहा हूं बी क्या आया था, ए बार सी प्लस ए सी बार प्लस प्लस बी बी
सर शुरू में बी बार था जी। यहाँ पे क्या था, ए सी प्लस ए सी प्लस ए बार ए सी बार बार, सी बार। ठीक है, ए बार सी बार। ओके अब देखें, दिस इज इक्वल टू एक्स जी सर। और यहाँ पर एक्स नॉर लग सकता है, तो मैं अप्लाई कर रहा हूँ बी बार ए एक्स और सी प्लस बी ए डॉट एक्स और सी होल बार। हाँ डॉट भी ठीक है, लेकिन ऐसे भी तो लिख सकता हूँ ना। ओके सर। हाँ ओके ऐसे क्यों लिखा है वो अभी पता चल जाएगा। इसको अगर मैं कहूँ दिस इज के, तो ये एक्सप्रेशन बन जाएगी, ये भी के ही है लेकिन एक्चुअली उसके ऊपर बार है, तो के बार है, बी तो बार ये के प्लस एक्सप्रेशन बन बी गई के बार। बी बार के प्लस बी के बार। सर ये एक्स और बन गया अब, तो फिर एक्स और हो गया, तो ये एक्सप्रेशन बन गई बी प्लस के प्लस प्लस एक्स और बी एक्स और के क्या है, ए एक्स और सी, यही है ना के की वैल्यू। के को मैंने क्या एज्यूम किया था, ए जी एक्स सर। और यस सर। ये एज्यूम किया। अब इसका सर्किट डिजाइन करते हैं फुल एडर का। जी सबसे पहले कैरी के लिए ले लेते हैं। कैरी के लिए क्या था, ए सी देन बी सी एंड देन ए बी। ये तो कैरी होगी। अब सम के लिए कर लेते हैं, एक्स और लगे हुए थे, पहले ए और सी एक्स और हो रहा है और फिर उसके साथ बी एक्स और, तो ये हो गया सम के लिए। ये फुल एडर का सर्किट है। अब हमने इसकी ब्लॉक डायग्राम यूज करनी है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? नो सर कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके अब हम इनकी ब्लॉक डायग्राम्स को यूज करेंगे। अब हम फाइनली अपना एडर बनाते हैं। एडर 4 बिट। ओके सबसे पहले मैंने लीस्ट 2 सिग्निफिकेंट बिट्स को ऐड करना है। किस किस को? ऐसे है ना, A3 A2 A1 A0 B3 B2 B1 एंड B0। तो सबसे पहले देखें, ये दो टर्म्स ऐड हो रही, दो इनपुट्स ऐड हो रही हैं। तो एक सम आ जी रहा है, सर। एक कैरी आ रही है। फिर ये तीन ऐड हो रही हैं, तो एक सम एक कैरी, फिर एक सम एक कैरी एंड सम एंड फाइनली कैरी। तो सबसे पहले मुझे A0 और B0 को
सम करना है। ओके, तो मैं हाफ एडर लगा रहा हूं। A0 और B0 को सम किया, हमारे पास सम आ गया S0 और एक कैरी आ गई C0। अब A1 और B1 को सम करना है विद कैरी, तो कैरी आउटपुट मैं यहाँ से ले लेता हूँ, कहीं से भी ले सकते हैं, वो तो एक्चुअली तो रिप्रेजेंटेशन है उसकी। तो C0 कैरी यहाँ से आ गई और A1 एंड B1 यहाँ से, ये फुल एडर। और इस फुल एडर ने S1 आउट किया। ओके, ये हो गया। अब तीसरे की बात करते हैं। एक और फुल एडर लगेगा जो A2 को और B2 को सम करेगा along with कैरी C1 और जनरेट करेगा एक सम बिट और एक कैरी बिट। और फाइनली हमने इन तीन को ऐड करना है। ये मैं बिल्कुल वैसे कनेक्ट कर रहा हूं जैसे पेपर पे ये एडिशन हो रही है, जिस तरह पेपर पे एडिशन होती है मैं इस तरह कनेक्ट कर रहा हूं इसे। ये देखें सर, ये A तो और हमारी B, मर्जी, हम जितने मर्जी ऐड कर सकते हैं आगे। हाँ, ये तो आपकी मर्जी है, ये तो आपकी मर्जी है ना। जी सर। कि आप इसकी लेंथ कितनी रखते हैं, आप 4 बिट रखते हैं, 8 बिट रखते हैं, 16 बिट, 32 बिट, 64 बिट, ये तो आपके ऊपर है। लेकिन हम तो 4 बिट रख रहे हैं क्योंकि हमने पेपर पे डिज़ाइन करना है इसे। फुल एडर और ये 3 बिट्स को कर रहा है A3 एंड B3, एक सम आ गया S3 और एक फाइनल कैरी आउट आ गया C आउट। तो दिस इज अ 4 बिट एडर। अब A और B 4 बिट्स के नंबर हैं, A0 से A3 तक A है और B0 से B3 तक B है, दोनों 4 बिट्स के नंबर हैं, वो इसको दें, ये दोनों को ऐड करेगा, 4 बिट का सम और एक कैरी जनरेट करेगा। इसको एक्सटेंड करना चाहते हैं, इसको n बिट तक एक्सटेंड कर सकते हैं, इसको 4 बिट से आप 8 बिट बना दें, 16 बिट बना दें, 32 बिट बना दें, 64 बना दें, यानी कि 2's पावर में जितना चाहे एक्सटेंड कर लें आप। अगर इसे मैंने लगाना है 8 बिट प्रोसेसर में तो 8 बिट का बनाऊंगा, 16 बिट के प्रोसेसर में लगाना है तो 16 बिट, 32 बिट प्रोसेसर में लगाना है तो 32 बिट। सर, अब इसको हम सर्किट मेकर पे कैसे बनाएंगे? सर्किट मेकर पर बिल्कुल ऐसे ही बनाएंगे जैसे मैंने बनाया। ये जो ब्लॉक डायग्राम है उसको ये बनाएंगे, ये फुल एडर है, या बना लें, इसे कॉपी करते जाएं, या इसका ब्लॉक बना लें और ब्लॉक लेवल पे बना लें। ठीक, इस एडर का एक नाम है, दैट इज रिपल कैरी एडर। रिपल कैरी एडर इसको नाम इसलिए दिया गया है कि ये जो कैरी है ये प्रोपोगेट कर रही है फ्रॉम लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट टू द मोस्ट। इधर देखें, कैरी C0 जब जनरेट होती है तो अगर मैं इसकी नेमिंग कर दूं, हाफ एडर, फुल एडर 1, फुल एडर 2, फुल एडर 3, फुल एडर 1 काम तब स्टार्ट करेगा जब इसको कैरी इनपुट मिलेगी।
तो अगर इसको इनपुट मिलती है 8 नैनो सेकंड के बाद, तो 8 नैनो सेकंड के बाद फुल एडर 1 अपना काम शुरू करेगा, कैरी प्रोड्यूस करेगा। इसको भी से 8 नैनो सेकंड लगे क्योंकि सब एक जैसे हैं। तो फुल एडर 2 को 16 नैनो सेकंड के बाद कैरी मिलती है और ये तब अपना काम स्टार्ट करेगा, तो इसको भी 8 नैनो सेकंड लगे एंड 8 नैनो सेकंड एंड सो ऑन। तो 4 बिट का एडर है, तो 4 इंटू 8 नैनो सेकेंड इज इक्वल टू 32 नैनो सेकेंड। ये जो 8 नैनो सेकेंड मैंने डिले लिया है, इसका जो कंप्यूटेशन टाइम लिया है, ये आर्बिट्रेरी है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैंने ऐसे ही 8 नैनो सेकेंड एज्यूम किया है। तो इसका मतलब यह है कि 32 नैनो सेकेंड के बाद आपको सम मिलेगा। तो कैरी प्रोपोगेट होती है फ्रॉम लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट टू द मोस्ट। अगर ये 64 बिट एडर होता तो कैरी C0 लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट से, लीस्ट सिग्निफिकेंट एडर से प्रोपोगेट होना शुरू होती और होती होती लास्ट फुल एडर तक पहुंचती। ये बात समझ आई है? जी सर। यस सर, आई है। जब तक किसी भी फुल एडर को कैरी, वैलिड कैरी नहीं मिलेगी, उस वक्त वो अपना काम ठीक नहीं कर सकता। उसका टाइम तब स्टार्ट होता है जब उसको इनपुट्स स्टेबल मिलते हैं, वैलिड इनपुट्स मिलते हैं। फुल एडर 3 काम अपना तब स्टार्ट करेगा जब इसको A3, B3 और C2 वैलिड मिलेंगे, स्टेबल मिलेंगे। A3 और B3 तो टाइम T0 पे सबको मिल गए, लेकिन C2 टाइम 0 पे नहीं मिला। वो कब मिला? 8 नैनो सेकेंड प्लस 8 नैनो सेकेंड प्लस 8 नैनो सेकेंड, 24 नैनो सेकेंड के बाद C2 मिला है A3 को, फुल एडर 3 को। फुल एडर 3 जो अपना काम करेगा वो 24 नैनो सेकेंड के बाद स्टार्ट करेगा। तब तक तो उसकी जो आउटपुट है वो वैलिड ही नहीं है, वो तो कंटिन्यूस ट्रांजिशंस हो रही होंगी उसके ऊपर। वैलिड आउटपुट वो तब जनरेट करेगा जब उसको स्टेबल इनपुट्स मिलेंगी, और स्टेबल इनपुट्स उसको 24 नैनो सेकेंड के बाद मिल रही हैं। तो इस एडर में जो कैरी है वो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट से मोस्ट की तरफ प्रोपोगेट करती है वन बाय वन। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड रिपल कैरी एडर। और भी एडर्स है, कैरी लुक हेड एडर है, मैजिक एडर्स है, लेकिन ये बेसिक है और ये हमने डिटेल में देखना था तो हमने देखा। यहाँ तक पता है? कोई प्रॉब्लम, कोई चीज़ ऐसी जो क्लियर ना हुई? नो सर। नो सर। दैट्स गुड। तो एडर तो यहाँ पे कंप्लीट होता है। आप बात करते हैं कि अगर मुझे इस एडर को यूज करते हुए 32 बिट के नंबर्स ऐड करने हैं तो कर सकता हूँ या कर ही नहीं सकता? कर सकते हैं सर जी। कैसे? सर जी आप उसको बस फुल एडर को आगे आगे बढ़ाते जाएं 32 बिट तक बना दें। नहीं, ये हार्डवेयर बन गया, ये 4 बिट का बन गया, अब इसे मैं एक्सटेंड नहीं कर सकता। ये मैंने बोर्ड बना लिया, सर्किट पे आईसी लगा के वायर्स कर दी, कनेक्ट कर लिया, अब मैं कुछ और नहीं कर सकता, मैं इस हार्डवेयर को चेंज नहीं कर सकता। तो आप मतलब इस हार्डवेयर पे 32 बिट का नंबर को ऐड करना चाहते हैं? जी सर ये तो इम्पॉसिबल हो जाएगा फिर। ओके। नहीं हो क्या मैं पाएगा। चले मैं इस तरह कर सकता हूँ कि मैं ब्रेक कर लूँ उस नंबर को 4 बिट के 4 सेगमेंट्स में? जी सर ये हो सकता है फिर। बल्कि 4 नहीं, 8 सेगमेंट्स बनेंगे क्योंकि 32 बिट का नंबर है ना। जी सर अगर उसको 4 पे अगर आप हाँ डिवाइड कर लेते हैं मतलब फिर वो हाँ। अलग-अलग से बना सकते हैं। तो कैसे होगा अगर मैं इसको ब्रेक करता हूँ? मतलब कि 2 नंबर्स हैं मेरे पास 32 बिट के, और उनको मैं ऐसे छोटे छोटे सेगमेंट्स में ब्रेक करता हूँ 4 के। फिर डिवाइड नहीं करना पड़ेगा आपको? डिवाइड मैंने इसको छोटे छोटे सेगमेंट्स में डिवाइड कर दिया ना।
चलें जी, ये 4-4 बिट के सेगमेंट्स पे मैंने कर दिया है। पहले मैं इन 2 सेगमेंट्स को ऐड कर रहा हूँ। सम ले लेता हूँ। फिर जो कैरी आती है वो कैरी एज ए इनपुट इनको देता हूँ नेक्स्ट सेगमेंट को। क्योंकि कैरी के बगैर नहीं होना, क्योंकि ये जो कैरी यहाँ से जनरेट हुई है ये A4 और B4 को मिलनी है, C3। तो फर्स्ट सेगमेंट को ऐड करने पर जो कैरी जनरेट हुई है वो सेकंड सेगमेंट को एज ए इनपुट मिलनी है। जी सर, लेकिन अगर देखा जाए तो इसमें शुरू में हाफ एडर लगा तो वो कैरी एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, एग्जैक्टली मैं यहीं पे लाना चाह रहा था। इसका मतलब है कि मैं इस हाफ एडर को रिप्लेस कर सकता हूँ विद फुल एडर। फुल एडर, जी मैं सर। इसको फुल एडर से रिप्लेस कर देता हूँ और यहाँ पर एक सी इन भी दे देता हूँ। तो पहले मैं फर्स्ट जी सेगमेंट सर, देता हूँ। अब करेगा। बिल्कुल, फर्स्ट सेगमेंट देता हूँ। फर्स्ट सेगमेंट का जो सम आता है और कैरी आती है उसको मैं सेव कर लेता हूँ। फिर मैं सेकंड सेगमेंट एज ए इनपुट देता हूँ और जो पहले सेगमेंट की कैरी थी वो एज ए इनपुट देता हूँ। यानी कि फर्स्ट सेगमेंट की जो कैरी आउट थी ये वो एज ए इनपुट दूंगा और सेकंड सेगमेंट को, तो सेकंड सेगमेंट का सम आ जाएगा। फिर सेकंड सेगमेंट की जो कैरी होगी वो थर्ड सेगमेंट को एज ए इनपुट दूंगा एंड सो ऑन। और 8 कंप्यूटेशंस के बाद मेरा 32 बिट नंबर ऐड हो जाएगा। सर एक क्वेश्चन है जी सर, ये फर्स्ट सेगमेंट में जो हमने कैरी इनपुट दी है सर, ये यूजर ही देगा कि ये कैरी पहले से होगी? एक्चुअली प्रोग्राम फिर अकॉर्डिंगली लिखा जाता है। आप अपने असेंबली नहीं पढ़ी लेकिन सी तो पढ़ी हुई है। तो अगर आपने 32 बिट का प्रोग्राम लिख रहे हैं तो क्या 64 बिट या 128 बिट ऐड नहीं कर सकते? दो 128 बिट के नंबर्स को ऐड नहीं कर सकते? यस सर, कर सकते हैं। तो वो कैसे होगा? हार्डवेयर तो लगा हुआ है 32 बिट का, प्रोसेसर ही 32 बिट का है, हार्डवेयर भी 32 बिट का लगा हुआ है, ALU 32 बिट का लगा हुआ है, कैसे बड़े नंबर को ऐड कर देंगे? तो कंपाइलर क्या करेगा, उसको सेगमेंट्स में ब्रेक करेगा। पहले फर्स्ट सेगमेंट को ऐड करेगा, जो कैरी जनरेट होगी उसको एज ए इनपुट सेकंड सेगमेंट को देगा, सेकंड सेगमेंट से जो कैरी जनरेट होगी उसको थर्ड सेगमेंट को देगा एंड सो ऑन सो फोर्थ, और करते करते सारे सेगमेंट्स को कंप्यूट कर लेगा। टाइम लगेगा लेकिन हो जाएंगे। लेकिन अगर 32 बिट का प्रोसेसर होता तो 32 बिट का प्रोसेसर एक ही वन गो में दोनों नंबर्स को ऐड कर देता। लेकिन चूंकि छोटा प्रोसेसर है आपके पास, 4 बिट का प्रोसेसर है, तो इसको टाइम लगेगा। ये पहले 4 बिट्स को करेगा ऐड, फिर नेक्स्ट 4 बिट्स को ऐड करेगा, फिर नेक्स्ट 4 बिट्स को एंड सो ऑन। तो इसीलिए तो हम कहते हैं कि बड़े जो प्रोसेसर हैं जिनकी बिट लेंथ ज्यादा होती है, बड़े साइज के प्रोसेसर है, वो छोटे प्रोसेसर से फास्ट है। 8 बिट का प्रोसेसर स्लो है एज कम्पेयर टू 16 बिट एंड 32 बिट। और वो कैसे स्लो है वो मैंने आपको कंपटीशन में बता दिया। यस सर। क्लियर है? यस सर, क्लियर है। यस ओके, अब हम आगे चलते हैं। अच्छा, हमारा जो एम है ना DLD पढ़ने का, वो एक्चुअली डिजिटल सिस्टम डिजाइन करना है। और डिजिटल सिस्टम में जो पहला सिस्टम है दैट इज द माइक्रो प्रोसेसर, जो कि आप कंप्यूटर आर्किटेक्चर में पढ़ेंगे डिटेल में। तो अभी हमने DLD में बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स पढ़ने हैं उसके। तो उसमें एक बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक जो है वो एडर है। तो आपने सुना होगा कि जी माइक्रो प्रोसेसर के अंदर एक अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट होता है जिसे हम कहते हैं ALU। फिर कंट्रोल यूनिट सुना होगा, ठीक है, ये कंट्रोल यूनिट भी होता है। एग्जैक्टली। तो ये ALU में एडर होता है और वो एडर हमने आज पढ़ लिया। आगे चलते हैं। सर एक चीज पूछनी है, ये तो हमने एडिशन के लिए एडर इस्तेमाल किया, तो सब्ट्रैक्शन डिवीजन के लिए भी बिल्कुल, मैं इसी वहीं तरीका पे का आ इस्तेमाल करें? सब्ट्रैक्शन में करवाऊंगा। डिवीजन जो होती है ना वो एक्चुअली उसके लिए प्रोग्राम लिखा जाता है, वो एल्गोरिथम होता है। तो कुछ प्रोसेसर्स में वो एल्गोरिथम हार्डवेयर में एम्बेड हुआ है, लेकिन वो ऑप्शनल होता है। वो जरूरी नहीं होता कि हर प्रोसेसर के अंदर डिवाइजर या जो डिवीजन का हार्डवेयर है वो लगा हो। ऑप्शनल है, क्योंकि ये ऑपरेशन आप एडिशन से और बाकी कंपोनेंट्स को यूज करके परफॉर्म कर सकते हैं। या फिर मल्टीप्लिकेशन भी यही है?
हाँ, मल्टीप्लिकेशन भी ऑप्शनल है, बिल्कुल मल्टीप्लिकेशन भी ऑप्शनल है, वो भी हम एडिशन से कर सकते हैं, एडिशन से और एंड से। ओके, अब एक चीज पर आता हूँ, एक्स और का टेबल बना रहा हूँ, एक्स और का ट्रूथ टेबल बना रहा हूँ, 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। आउटपुट है जब 0 0 है तो आउटपुट क्या है, 0 1 1 0, यही आउटपुट है ना? जी सर। यस सर। अच्छा, अब इसको जरा ऑब्जर्व करें, एक्स और गेट की जब कोई सी एक इनपुट ले लेता हूं मैं, अगर एक इनपुट को मैं 0 कर दूं तो दूसरी इनपुट एज इट इज आउटपुट पे आ जाती है। ऑब्जर्व कर रहा हूं मैं इसे ट्रूथ टेबल को कि इसका बिहेवियर देख रहा हूं, एक्स और का बिहेवियर कैसा है। और जब मैं एक इनपुट को 1 कर देता हूं तो दूसरी इनपुट इन्वर्ट होके आउटपुट पे आती है, 0 है तो 1, 1 है तो 0। इसका मतलब है कि जब मैं एक इनपुट को 0 रखूंगा तो ये बफर बन जाएगा फॉर सेकंड इनपुट, यानी कि जो भी इनपुट बी इनपुट पे होगा वही बी आउटपुट पे होगा। और अगर मैं एक इनपुट को 1 कर देता हूं तो ये एक इन्वर्टर बन जाएगा बी के लिए, सेकंड इनपुट के लिए, यानी कि जो सेकंड इनपुट होगी वो इन्वर्ट होके आउटपुट पे आएगी। इट इज अ कंट्रोल्ड इन्वर्टर। मुझे जब इन्वर्टर बनाना होगा, इन्वर्टर नॉट गेट को कहते हैं, मैंने जब इन्वर्टर बनाना होगा तब मैं बना लूंगा। तो एक इनपुट मैंने एज ए कंट्रोल लाइन अपने इख्तियार में रखा हुआ है, एक्स और है, इसकी एक इनपुट एज ए कंट्रोल लाइन मेरे इख्तियार में, दिस इज द कंट्रोल लाइन। और दूसरी जो इनपुट है वो कोई भी इनपुट है, आई। जब मैं कंट्रोल को 0 करता हूं तो आउटपुट पे मुझे आई ही मिलता है, और जब मैं कंट्रोल लाइन को 1 करता हूं तो आउटपुट पे मुझे आई बार मिलता है। ये बिहेवियर समझ आया इसका एक्स और का? जी सर। इसको मैं यूज करता हूं, इस बिहेवियर को सब्ट्रैक्शन में, क्योंकि सब्ट्रैक्शन के अंदर मैंने ये काम करना है कि अगर मैंने a माइनस बी करना है तो मैं करूंगा एक्चुअली a प्लस माइनस बी। अब माइनस बी बनाने के लिए मुझे b की तमाम बिट्स को पहले इन्वर्ट करना है, यानी कि b की तमाम बिट्स 3 b2 b1 एंड b0, इन तीनों को मुझे पहले इन्वर्ट करना है थ्रू इन्वर्टर। फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट लेने के लिए मुझे इनको इन्वर्ट करना है। तो अगर मैं यहां पर इन्वर्टर लगा देता हूं, यहां पर इन्वर्टर लगा देता हूं तो इन्वर्टर तो परमानेंट होता है, वो तो हमेशा इन्वर्ट करेगा। वो तो हमेशा a माइनस बी कर देगा, मुझे हमेशा तो नहीं करना, मुझे कभी एडिशन करनी है, कभी सब्ट्रैक्शन करनी है। जी सर। तो मैं यहां पर कंट्रोल्ड इन्वर्टर लगा रहा हूं, दैट इज एक्स और। जरूरत पड़ने पर ये इन्वर्टर बनेगा, अदरवाइज ये इन्वर्टर नहीं होगा, ये बफर होगा सिंपली। बफर मींस जो इनपुट है वही आउटपुट है। तो मैं यहाँ पे कंट्रोल्ड इन्वर्टर लगा रहा हूँ। तो अब मैं बनाने जा रहा हूँ सब्ट्रैक्टर, और मैं यहाँ पर बी इनपुट के ऊपर एक कंट्रोल्ड इन्वर्टर लगा रहा हूँ, दैट इन्वर्टर इज ये एक्स और लगा रहा हूँ मैं, वर्टिकल उस तरह ठीक से बन नहीं रहे, लेकिन ये समझ लें कि ये एक्स और है। और जो दूसरी इनपुट है तमाम एक्स और की, वो एक कंट्रोल लाइन है,
ज़रूरत पड़ने पर इसको 1 कर दूंगा और 1 करूंगा तो बी सारे इन्वर्ट हो जाएंगे, एक्स और तमाम बीज को इन्वर्ट कर देगा, तो एक्चुअली वो बी बार ले लेगा। दिस इज द कंट्रोल लाइन। जब कंट्रोल 0 होगा जी बोले सर ये जो कंट्रोल लाइन है सर ये कनेक्ट किसके साथ होगी पीछे से? ये कंट्रोल यूनिट के साथ कनेक्ट होगी प्रोसेसर में। कंट्रोल यूनिट इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। उसे पता है कि कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है डिपेंडिंग ऑन द इंस्ट्रक्शन, डिपेंडिंग ऑन द प्रोग्राम। अगर आप कहते हैं कि एडिशन करनी है तो वो एडिशन कर देगा, एडिशन के लिए कंट्रोल लाइन को 0 कर देगा, तो तमाम एक्स और बफर बन जाएंगे। जब सब्ट्रैक्शन करनी होगी तो कंट्रोल लाइन को 1 कर देगा, 1 करने से तमाम एक्स और इन्वर्टर बन जाएंगे और इन्वर्टर बन के ये तमाम बीज को इन्वर्ट कर देंगे। B0 को इन्वर्ट कर देंगे, B1 को, B2 को, B3 को, तो ये वंस कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में आ गया, तो एक्स और वंस कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में ले आएगा। यहां तक बताएं कोई प्रॉब्लम, कोई ऐसी चीज जो क्लियर ना हुई हो? सर इसको जरा कंट्रोल यूनिट की दफा रिपीट करने से समझ नहीं लगी उसकी। कंट्रोल यूनिट आपको समझने की जरूरत नहीं है, मेरा मकसद कंट्रोल यूनिट बताना नहीं है, वो मैंने जवाब दिया उनके क्वेश्चन का कि ये इसका कहाँ से आ रहा होगा, तो मैंने उसको बता दिया कि आ रहा होगा। आपने सिर्फ ये समझना है कि एक्स और कि अगर एक इनपुट 0 कर दूं तो वो बफर बन जाएगा दूसरी इनपुट के लिए, अगर मैं एक इनपुट को 1 कर दूंगा तो वो इन्वर्टर बन जाएगा दूसरी इनपुट के लिए। ये मैंने आपको इधर करके बताया है स्लाइड में, और पूछा भी था कि यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, आपने कहा ओके नो प्रॉब्लम। जब मैं कंट्रोल लाइन कोई भी एक इनपुट है, इन दो में से कोई एक ले लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब मैं कंट्रोल लाइन को 0 कर रहा हूं तो सेकेंड इनपुट विच इज बी इन आवर केस, वो आउटपुट पे एज इट इज आ जाती है, बी एज इट इज आउटपुट पे आ जाता है थ्रू दिस गेट। और जब मैं कंट्रोल लाइन को 1 करता हूं तो बी इन्वर्ट होके आउटपुट पे आता है, यानी कि आउटपुट पे मुझे बी बार मिलता है, तो इट इज अ कंट्रोल्ड इन्वर्टर। एक इनपुट मेरे इख्तियार में है, मैं जब 0 करूंगा तो एक्स और बफर बन जाएगा, उसे 1 करूंगा तो एक्स और इन्वर्टर बन जाएगा। अब समझ आया? जी सर। सर आगे ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर एक्स और लगा दिए। अब एक्स और एडिशन के लिए बफर बन जाएंगे और सब्ट्रैक्शन के लिए इन्वर्टर बन जाएंगे। और जब ये इन्वर्टर बन जाएंगे तो ये बी इनपुट को इन्वर्ट करके B0 बार, B1 बार, B2 बार, B3 बार, यानी कि बी इनपुट की तमाम बिट्स को इन्वर्ट कर देंगे, यानी कि वंस कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में ले आएंगे। अब दूसरा काम क्या रह गया? -b बनाने के लिए मुझे इसे 2's कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में लाना है। दूसरा काम क्या रह गया है? मुझे इसमें 1 ऐड करना है। सर 2's कॉम्प्लीमेंट लेंगे इसका? हाँ, 2's कॉम्प्लीमेंट लेने के लिए मुझे 1's कॉम्प्लीमेंट में 1 ऐड करना है। यस सर। ऐसा ही है ना? तो फिर ये क्या होगा, 2's कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में आ जाएगा। तो मैं 1 कहाँ से लूँ, मुझे बताएं। पहले तो इसको फुल एडर लगाता हूँ ना, यहाँ पर फुल एडर। सर अगर 1 ऐड करना है वो भी कंट्रोल करना पड़ेगा खुद ही, तो क्या मैं इसी लाइन से ले सकता हूँ 1? जी सर ले सकते हैं आप। तो इसका मतलब है कि जब सब्ट्रैक्शन करनी होगी तो कंट्रोल लाइन को 1 करूंगा, 1 एक्स और को इन्वर्टर बना देगा, और वही कंट्रोल सिग्नल एज 1 सी इन के तौर पे जब जाएगा, सी इन का मतलब है 1, यानी कि 1 के तौर पे जा रहा है, तो ये वाली एडिशन भी हो गई, ये 1 भी ऐड हो गया। सर ये तो फिर ये हुआ ना कि ये तो हमने बी कॉम्प्लीमेंट में ऐड करवाना है, वो फिर ए भी तो बीच में आ जाएगा। हाँ तो आ जाए, इस तरह होगा। एक्चुअली ये जो ये इक्वेशन फाइनली ये बन गई है, A3 A2 A1 A0, ये एक्चुअली ये तीनों सेम टाइम पे ऐड हो गए। कोई प्रॉब्लम?
ओके सर, नो। बाकी लोग क्या कहते हैं? बस यही काम हो गया। तो मैं सिर्फ कंट्रोल लाइन को 1 करूंगा। जैसे ही 1 करूंगा तमाम XOR इन्वर्टर बन जाएंगे, बी फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में आ जाएगा, और यही कंट्रोल लाइन 1 प्रोवाइड करके उस फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट को सेकंड कॉम्प्लीमेंट बना देगी, और फुल एडर्स ऐड कर देंगे तीनों को, बिल्कुल इस तरह जैसा कि स्लाइड में नजर आ रहा है। जब तीनों ऐड होंगे तो आपको फाइनली जो ऑपरेशन मिलेगा वो मिलेगा a माइनस बी का। तो ये जी क्या सर। बन गया? ये बन गया सबट्रैक्टर। यानी कि मैं इसको एक्सपेंड कर रहा हूँ फर्दर। मैं इसको फर्दर एक्सपेंड कर रहा हूँ। दिस इज b बार प्लस 1 प्लस a। तो मैंने क्या किया? b बार कैसे लिया? थ्रू XOR, थ्रू इन्वर्टर्स, और 1 एज ए कैरी इन, और प्लस a। ये तीनों काम हो गए। यहाँ पर देखें, यहाँ से 1 आ गया, b बार XOR ने बना दिया, और फुल एडर्स ने इन तीनों को सम कर दिया, a0, b बार और दिस 1। तीनों काम सेम टाइम पे हो गए, विथ सेम प्रेसिडेंस है ना सम की। मैं कोई भी काम पहले कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम? सेम प्रेसिडेंस नहीं है एडिशन की? नो सर। एडिशन में देखें, ये मल्टीप्लिकेशन होती तो मेरी मजबूरी थी, मैं पहले मल्टीप्लाई करता। मैं इसे अगर पैरेंथेसिस को ओपन करूं तो दिस विल बिकम दिस। मैं ये तीनों ऑपरेशन सेम टाइम पे परफॉर्म कर सकता हूं। मैं कोई से 2 ऑपरेशन पहले परफॉर्म कर सकता हूं, बाद में तीसरा कर सकता हूं। यानी कि a प्लस बी बार पहले कर लूँ, उसके बाद उसमें 1 ऐड करूँ, या b बार प्लस 1 पहले कर लूँ और उसके बाद जो रिजल्ट आए उसमें a ऐड करूँ, या तीनों को साइमल्टेनियसली कर लूँ, तीनों को सर पैरेलल में वैसे कर भी लूँ। आपने बताया था कि जो कंपाइलर होता है वो पहले 2 को करता है, उसके बाद तीसरे को उसमें ऐड कर देता है। हाँ, लेकिन ये तो हार्डवेयर की बात कर रहे हैं। हार्डवेयर में ये तीनों एडिशन हो रही है। देखें, ये 1 भी ऐड हो रहा है। जी। ये एक्चुअली यहाँ देखें, यहाँ मैंने 1 लिख दिया। ये 1 मैंने क्यों लिखा? इसको 2's कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में लाने के लिए। जी सर। ओके, मैं फर्दर एक्सप्लेन नहीं करूँगा, ऐसा ना हो कि फर्दर कंफ्यूजन क्रिएट करे। तो इसको आप देखिएगा, बुक में भी ये गिवन है, बुक भी पढ़नी है आपने, प्लस इसकी रिकॉर्डिंग भी इस लेक्चर की आपने देखनी है। तो नाउ दिस इज एडर सब्ट्रैक्टर। ये ऐड भी कर सकता है और सब्ट्रैक्ट सर एक भी कर दफा सकता स्लाइड 8 पे 8 ओपन करना, स्लाइड 8। ओके सर। एक्सक्यूज मी सर। जी। सर ये जो कंट्रोल लाइन है सिर्फ ये बी के साथ ही कनेक्ट होगी ना सर? हाँ, सिर्फ बी के साथ। बी और की XOR की एक इनपुट है ये कंट्रोल लाइन। यस सर, ओके। तो हमारे प्रोसेसर के अंदर सब्ट्रैक्टर अलग से नहीं होता, बल्कि एडर सब्ट्रैक्टर होता है। एडिशन भी वही करता है, सब्ट्रैक्शन भी वही हार्डवेयर करता है। जी सर, समझ आ गया। आज के लिए इतना काफ़ी है। ये सारा जो प्रोसेस आज हमने किया ना, ये सारा अपने अपने हाथों से एक दफ़ा करना है। आपने हाफ एडर फुल एडर को डिज़ाइन करने हैं, उसके बाद ये एडर और सब्ट्रैक्टर ये समझता है कि ये कैसे काम कर रहा है, इसको अपने ड्राई रन करना है। और अगर आप इसको सर्किट मेकर पे कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, इसको सिमुलेट करके देख लें। सर वैसे अगर हम इसको सर्किट मेकर पे इम्प्लीमेंट करें तो ये बहुत ही डिफिकल्ट, मतलब बहुत लंबा हो जाएगा, तो इसको कोई शॉर्टकट है इसका? नहीं, इसका शॉर्टकट बता रहा हूँ ना। आपने सिर्फ एक फुल एडर बना के उसे ब्लॉक बना लेना है। सर व्हाट डू यू मीन बाय ब्लॉक? ब्लॉक का क्या जैसे मैंने मतलब हुआ? बनाया, जैसे मैंने ब्लॉक बनाया, मैंने ये देखें फुल एडर ब्लॉक नहीं लगाया हुआ, ये दिस।
जी सर, ब्लॉक तो हो गया, लेकिन सर्किट मेकर पे इसको कैसे बनाएंगे? सर्किट मेकर में ब्लॉक बन जाता है, आप देख लीजिएगा। आप यूट्यूब पे सर्च कर लें या इसको गूगल कर लें कि ब्लॉक कैसे ओके सर। बनाते हैं। आप उसका अपना पैकेज बना सकते हैं, वो पैकेज ब्लॉक की फॉर्म में आ जाएगा, उसको जहां आपने इंसर्ट करना है वहां पे इंसर्ट करते हैं। सही। जी, तो टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है आपका। अब जो आपकी सब्ट्रैक्शन की प्रॉब्लम है, मैं उस पर आ रहा हूँ। सब्ट्रैक्ट में इशू है आपको, अटेंडेंस होगी। अटेंडेंस में ले लेता हूँ। मुझे ये बताएं कि आपको डेसिमल में डिवीजन आती है? डेसिमल डेसिमल में डिवीजन आती है। नहीं, जी रूल्स सर, वही बहुत है। इजी है। अगर आप बाइनरी में नहीं कर पा रहे हैं ना, तो इसका मतलब है आपको डेसिमल में रूल्स नहीं आते। सर वो बाइनरी में ना वो कंफ्यूजन इस चीज में होती है कि हमें ये समझ नहीं लगती कि बड़ा कौन सा है छोटा कौन सा है, तो फिर वो साइड पे रफ वर्क करके पता मैं लगता है बताता कि हूँ, हाँ ये मैं बड़ा है, ये बताता वैसा है। हूँ। ओके, ये 5 पे डिवाइड, मैं इसे करवा रहा हूँ 3 पे, नहीं 5 पे करते हैं, चलें। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने देखा इस डिजिट को, छोटा है ये। छोटा है ना, 1 तो डिवाइड नहीं हो सकता, तो आप सेकंड जी डिजिट को भी सर। साथ शामिल करेंगे। उस वक्त तक नेक्स्ट डिजिट को शामिल करते जाएंगे जब तक वो बड़ा या इक्वल नहीं हो जाता। ठीक है, तो जी जैसे सर। मैंने सेकंड डिजिट को शामिल किया तो ये 10 हो गया, जो कि 5 से बड़ा है, तो अब डिवीजन हो, अब इसमें डिवाइड कर सकता हूँ, 5 2 ज़ा 10। 10। ठीक, सब्ट्रैक्ट किया, यहाँ से 0 आ गया। अब ये जो नेक्स्ट डिजिट है ना, ये 1, ये ऑटोमेटिकली ये खुद ब खुद उतरेगा नीचे 1, इसने खुद ही उतरना है। अच्छा, लेकिन अब डिवाइड नहीं हो रहा, 1 इज लेस देन 5, तो अब दूसरे डिजिट को उतारने के लिए मुझे 0 लगाना पड़ेगा। अब मुझे इस 13 को 3 को उतारने के लिए यहाँ पर 0 लगाना पड़ेगा, फिर ये 3 उतरेगा। अगर ये 3 उतरने के बाद भी जो डिजिट है छोटा वो हुआ तो छोटा फिर होता, अगला तो डिजिट। फिर मुझे 0 लगा के फिर फर्दर उतारना पड़ेगा। क्लियर? जी सर। अच्छा, यस सर। अच्छा, इन केस के आगे डिजिट होता ही ना, फिर मैं 0 एक और लगा देता और एंड कर देता। ठीक है, लेकिन अब देखते हैं, 5 2 ज़ा 10, 3, तो 3 इज द रिमाइंडर एंड 202 इज द क्वेश्चन। ये बात समझ आई? ये रूल समझ आ जी गया मगर सर। इससे आगे स्टार्ट, सर एक चीज एक्चुअली? के आगे स्टार्ट करने की डॉट लगा पॉइंट लगा देंगे ना, के। जी पॉइंट पॉइंट को। लगा के 0 था। हाँ, वो तो पॉइंट लगा के, लेकिन पहले आप इंटीजर डिवीजन तो करें ना, फिर आपको फ्लोटिंग पॉइंट्स आते हैं। ये क्लियर हुआ? अब आपको वापस लेकर आता हूँ बाइनरी पे। ओके, 1 0 1 1 0 0 1, ठीक। अब मैं डिवाइड कर रहा हूँ इसे 1 से। अब आपको प्रॉब्लम है, असल में प्रॉब्लम है कि आपको काउंटिंग नहीं आती, आपको कॉम्बिनेशंस नहीं आ रहे। अब आपको सीखना ये है कि 0 0 0 1 1 0 1 1, दिस इज इन डेसिमल इज 0, डेसिमल में ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो 1 1 इज 3, 1 0 इज 2। तो अब देखें, मैं पहला डिजिट लेता हूँ, फर्स्ट डिजिट इज 1, 1 इज लेस देन 3, फिर मुझे साथ 0 जी भी सर। मिलाना पड़ेगा, 1 0 बन गया 2, 2 इज अगेन लेस देन 3। शुरू में आप ये टेबल ये बना लें, ये सीक्वेंस साइड पे लिख लें। अगर आपको बाइनरी नंबर्स याद नहीं हुए तो आप कन्वर्जन के लिए साथ में एक टेबल बना लें, इस तरह का जैसे मैंने बनाया।
Okay, 2 is again less than 3. 1 0 is less than 1 1. इधर से पता चला मुझे टेबल से कि 1 1 is 3 and 1 0 is 2. 2 is less than 3. इसका मतलब है मुझे तीसरा डिजिट भी साथ शामिल करना है, तो 101 आ गया। 101 क्या बना, आगे चलते हैं। 4 5, this is 4, this is 5, तो 5 is greater than 3, तो अब डिवीजन हो सकती है, तो 1। 1 minus 1 is 0 and 2 minus 1 is 1। अब ये 1 खुद ब खुद उतरेगा नीचे, 1 अगेन 1 ज़ा 1 1 0 1। अब ये 0 खुद आएगा, तो ये हो गया 4 1 ज़ा 1 1 1। अब ये 0 आया 0। अब देखें ये 0 खुद ब खुद आया, लेकिन दिस इज 2 इज लेस देन 3, तो नई डिवीजन हो सकती है। मुझे एक और डिजिट ऊपर से उतारना है, तो वो डिजिट उतारने के लिए मुझे यहाँ पर 0 लगाना पड़ेगा, फिर ये डिजिट नीचे आएगा 1। अब 1 ज़ा 1 1 0 एंड 2 minus 1 is 1। अगर आप इंटीजर कर रहे हैं तो यहाँ छोड़ दें, अगर आप फ्लोटिंग आगे जा रहे हैं तो फिर आप पॉइंट लगाएंगे, एक और 0 आ जाएगा एंड सो ऑन। ये रिमाइंडर है। रूल्स वही हैं जो डेसिमल नंबर सिस्टम के, सिर्फ आपको पहचान नहीं है कि ये 1 0 क्या लिखा हुआ है। क्लियर है? जी सर। ओके, आप इसको देखते हैं, मैं अटेंडेंस ले लूँ, उसके बाद क्लास एंड करते हैं।